ऑडियो 5 महाकाल का संदेश जागृत आत्माओं के नाम। अंत में सभी से यह भी अनुरोध है कि हम मात्र पुस्तक विक्रेता बनकर न रह जाएं। पुस्तक विक्रय न तो हमारा व्यवसाय है और न ही उद्देश्य है। उद्देश्य युग निर्माण है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को कल्पना एवं विचारणा के समुद्र से निकालकर यथार्थ की ठोस धरती पर प्रतिष्ठित करना है। अतः साहित्य घरों तक पहुंचाकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं मान लेना चाहिए। उन पुस्तकों के पठन पाठन का क्रम चल पड़े, यह भी देखते रहना आवश्यक है। इस निमित्त व्यक्तियों अथवा परिवारों से कुछ दिनों के अंतर से मिलते रहने, महत्वपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा करते रहने से विचारों को जीवन में धारण करने का चक्र चालू किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव ने हीरक जयंती के अवसर पर 10,000 हीरों के मणियों का हार पहनने की इच्छा प्रकट की थी। उनका इशारा उन प्राणवान सृजन सैनिकों की ओर था जो मनुष्य में देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग अवतरण हेतु समर्पित भाव से सेवा करने के लिए अग्रसर हो सकें। इस गुरु पर्व पर हमने संकल्प लिया है कि हम पूज्य गुरुदेव की इस अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। इस निमित्त समस्त भावनाशील परिजनों को आगे आकर पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी निष्ठा एवं समर्पण प्रमाणित करने के इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना चाहिए और हीर मणि बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। हीर मणि से तात्पर्य ऐसे ऊर्जा संपन्न परिजनों से है जो प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का समय देने का संकल्प लेकर अपने अपने क्षेत्र में न्यूनतम 100 विद्या विस्तार प्रचारक तैयार करेंगे। ये विद्या विस्तार प्रचारक कम से कम 24 घरों में गायत्री ज्ञान मंदिरों की स्थापना करेंगे। आगामी गुरु पूर्णिमा तक 10,000 हीर मणियों की माला बनकर तैयार हो जाए, ऐसा प्रयास प्रत्येक शाखा संचालक को करना ही चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा हीर मणि बनने के लिए मथुरा कार्यालय से पत्राचार किया जा सकता है। अधिक उचित यही होगा कि स्वयं आकर व्यक्तिगत संपर्क करें। राष्ट्र सेवा मंदिर, अश्वमेध महायज्ञ जैसे विशाल आयोजनों का एक अति विशिष्ट उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए धर्म प्रेमी, जागृत एवं तपोनिष्ठ आत्माओं का आह्वान एवं संगठन करना भी हो सकता है। यह सत्य है कि प्रकाशोन्मुख होकर लड़खड़ाते कदमों से विकास पथ पर निरंतर अग्रसर अपने इस राष्ट्र में अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत एवं प्रयत्नशील हैं। फिर भी भावना क्षेत्र को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य सर्वथा उपेक्षित पड़ा है। भावना क्षेत्र का विकास किए बिना जनता के मन में सेवा, उदारता, लोकहित, असांप्रदायिकता, सहिष्णुता, नैतिकता प्रभृति सद्दानवीय प्रवृत्तियों को सुविकसित किए बिना उन्नति के सारे प्रयत्न दिखावा मात्र रह जाएंगे। उस अवस्था में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों के विकास परिणामों का उल्टी दिशा में प्रयोग होता रहेगा, जो सब प्रकार से हानिकारक ही सिद्ध होगा। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि जनता में शुभ संकल्प और सद्भाव उत्पन्न करने के लिए भी वैसे ही प्रयत्न किए जाएं जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए किए जा रहे हैं। यह परम पुनीत कार्य सरकारों का नहीं, धर्म संस्थाओं का है। दुर्भाग्य से भारत की धर्म संस्थाएं
अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं के प्रदर्शन और परिपोषण के लिए तो बहुत अधिक शक्ति व्यय करती हैं, पर धर्म के मूल तत्वों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती। ऐसी धर्म संस्थाओं की भारी कमी है जो विभिन्न संप्रदायों के बीच सहिष्णुता, समन्वय और एकता स्थापित करने के साथ साथ जन साधारण में मानवीय सद्गुणों एवं शुभ संकल्पों का विकास करें। इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए जाने आवश्यक हैं। अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला इस अभाव की पूर्ति के लिए शक्ति भर प्रयत्न करेगी, पर इससे स्थायी लाभ नहीं होगा। स्थायी लाभ तभी संभव है जब राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन अनुयाज प्रक्रिया को अपनाते हुए निम्नलिखित सुझावों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का भरसक और निरंतर प्रयास करता रहे। पहला, प्राणवान प्रतिभाओं और जागृत आत्माओं को संगठन से जोड़ना। अश्वमेध महायज्ञों से ऊर्जा प्राप्त कर जागृत हुई आत्माएं पुनः सो जाएं, इससे पूर्व ही उन्हें अपने संगठन का अभिन्न अंग बना लेना है। इससे दो लाभ होंगे। प्रथम तो यह कि उनकी प्रतिभा का राष्ट्रोत्थान के कार्य में संगठित रूप से उपयोग होगा, और दूसरा यह कि उनकी आत्मा पुनः सुप्तावस्था में जाने से बच जाएगी। यदि संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सही समय पर यह कार्य न कर सके तो इसका सारा दोष अपना ही माना जाएगा और हमारी ही आत्माएं हमें कोसेंगी। इसके साथ ही प्राणवान प्रतिभाएं एवं जागृत आत्माएं ऐसी भी हैं जो या तो अकेले दम पर कुछ कार्य कर रही हैं या भटक रही हैं। अश्वमेध महायज्ञों से ये हमारे संगठन की ओर उन्मुख हो रही हैं। इन्हें भी प्रयास पूर्वक अपने संगठन से जोड़ना है। इससे अपना संगठन विराटतम बनता जाएगा और हम बहुआयामी बनकर विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रोत्थान का पुनीत कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकेंगे। दूसरा, राष्ट्र की मानसिकता आदर्शोन्मुख बनाना। किसी राष्ट्र में उसके जन समाज का, नागरिकों का मानसिक स्तर उच्च आदर्शों से प्रेरित हो, यही उसके महान होने का एकमात्र चिन्ह है। भारतवर्ष सदा से विश्व का मुकुटमणि एवं जगत गुरु विश्व नेता रहा है। जगत गुरु विश्व नेता रहा है। इसका कारण यहाँ की आर्थिक समृद्धि, शारीरिक शक्ति, सशस्त्र सेना, विद्या, बुद्धि एवं वैज्ञानिक उन्नति नहीं वरन आदर्शवादिता रही है। उच्च आदर्शों से रहित समाज चाहे वह भौतिक उन्नति के चरम शिखर पर ही क्यों न पहुंच जाए, कितनी भी सुविधा सामग्री जुटा ले, फिर भी न तो वह सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, ना किसी को प्रकाश दे सकता है और न ही आंतरिक सुख शांति कायम रख सकता है। महानता और आदर्शवादिता एक ही तथ्य के दो पहलू हैं। जहाँ की जनता का मानसिक स्तर उच्च आदर्शों से अनुप्रेरित रहेगा, वहाँ ही महानता के उदाहरण उपस्थित करने वाली घटनाएं एवं परिस्थितियां निरंतर दृष्टिगोचर होती रहेंगी। राष्ट्र के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, नागरिकों को आदर्शोन्मुख बनाने के लिए सबसे पहले जो कार्य करना है वह लोगों की भावनाओं, मान्यताओं, विश्वासों, आकांक्षाओं को बदलना है। जब तक मनुष्य का अंतस्थल घटिया किस्म के हीन विचारों से भरा रहेगा, जब तक उन लोगों की इच्छाएं ऐश करने की या धनी बनने तक सीमित रहेंगी, तब तक उनके मस्तिष्क तथा शरीर के कलपुर्जे उन कार्यों को करने में सर्वथा असमर्थ रहेंगे जिन्हें किए बिना महापुरुष बनना संभव नहीं हो सकता। अतः हमें मनुष्य के अंतस्थल में जमी हुई मान्यताओं और आकांक्षाओं में हेर फेर करना होगा। इसके अतिरिक्त युग निर्माण का अन्य कोई मार्ग नहीं है।
तीसरा, मनुष्य की सामर्थ्य को जागृत कर उसे उचित कार्य में लगाना। मनुष्य की सामर्थ्य अपने निर्वाह की अपेक्षा बहुत अधिक है। सामर्थ्य जागती नहीं है तो मनुष्य दीनहीन बना रहता है। सामर्थ्य जाग जाए तो उसे कार्य चाहिए। मन परिष्कृत न हो तो जागृत सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ, शोषण एवं व्यसन में ही होने लगता है। इसी से मानवीय गरिमा का ह्रास होता है तथा समाज विडंबनाओं से घिर जाता है। मनुष्य को इन भ्रमपूर्ण विडंबनाओं से उबारकर उसे उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए ही अश्वमेधों का संकल्प उभरा है। इनके द्वारा जागृत सामर्थ्य को तत्काल नियोजित करना परम आवश्यक है। चौथा, सेवा साधना के लिए व्यक्तित्व का परिष्कार। समाज के अनुदानों से ही मनुष्य आगे बढ़ पाता है, सुख सुविधाएं पाता है। यदि लोग समाज के कोष से लेते ही रहें, कुछ दे नहीं, ऋण चुकाए नहीं, तो भंडार खाली हो जाएगा। अस्तु आत्मकल्याण एवं लोक कल्याण के लिए सेवा साधना का क्रम नितांत आवश्यक है। लोक सेवी सेवा पथ पर बढ़ चलें, यह अनायास संभव नहीं। उसके लिए उसके अनुरूप दृष्टि, व्यक्तित्व एवं आचरण विकसित करना होगा। तभी भटकाव से बचकर शक्ति एवं समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। जनमानस के परिष्कार की इस सेवा साधना में हर किसी को नहीं लगाया जा सकता। उसके लिए अधिक साधनात्मक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अश्वमेध अभियान से तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनके उत्साह एवं रुचि के अनुरूप किसी सृजनात्मक कार्य में उन्हें लगाया जाना आवश्यक है। इससे उनकी प्रगति का क्रम चल पड़ेगा तथा वे नव सृजन के तेजस्वी सैनिक के रूप में उभर कर ऊपर आएंगे। इसी उद्देश्य से हर क्षेत्र में अनुयाज का चौथा चरण राष्ट्र सेवा मंदिर के रूप में बढ़ाया जाना चाहिए। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत है। पहले चरण में सृजनात्मक मानस के कुछ समय दानियों का संगठन बनाना आवश्यक है। उनकी संख्या उपलब्ध समय तथा अभिरुचि के आधार पर कुछ सेवा कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है। जब उत्साही लोग किसी सेवा कार्य में लग जाते हैं तो बड़ी संख्या में जनशक्ति उनके सहयोग के लिए आ खड़ी होती है। सही निर्धारण, क्षेत्र की आवश्यकता एवं नवागत प्रतिभाओं की अभिरुचि को देखते हुए प्रारंभ में 1-2 कार्य ही हाथ में लेने चाहिए। क्रमशः एक एक करके कार्य को हाथ में लेने से शक्ति बिखरती नहीं है। सफलता मिलने से उत्साह बढ़ता है। इसलिए सही कार्य का चुनाव करना तथा उसे सही रूप देना आवश्यक है। नीचे कुछ सेवा कार्यों के प्रारूप दिए जा रहे हैं। अनेक शाखाओं एवं मंडलों द्वारा उनका कुशल संचालन किया जा रहा है। जिन भाई बहनों नवयुवकों को जिस कार्य में अभिरुचि हो, अपनी अपनी टोलियां बनाकर उन कार्यों में जुट जाएं। समय दान की श्रद्धांजलि किस देवता के चरणों में अर्पित करें? प्राणवान परिजनों के सामने प्रस्तुत इन समस्त प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि जनजीवन में गहराई तक घुसी हुई विकृतियों का उन्मूलन, क्योंकि व्यक्ति और समाज की स्थानीय एवं संसार में संव्याप्त अगणित विपन्नताएं आस्था संकट के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। भ्रष्ट चिंतन ही दुष्ट आचरणों की जन्मदात्री है और उसी के कारण समूचा वातावरण अवांछनीय विपन्नता से भर गया है। यदि प्रचलित मानसिकता को बदला जा सके तो उन अगणित समस्याओं का सहज समाधान निकल सकता है जो सर्वत्र हाहाकार मचाए हुए हैं और सर्वनाश को चुनौती दे रही हैं। आज देवत्व हारता
और असुरत्व जीतता दिखता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि सात्विकता और सज्जनता को पर्याप्त मान लिया गया और बढ़ते हुए असुरत्व से आरंभ में ही जूझने के लिए आवश्यक सतर्कता और संगठन की उपेक्षा आज देवत्व हारता और असुरत्व जीतता दिखता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि सात्विकता और सज्जनता को पर्याप्त मान लिया गया और बढ़ते हुए असुरत्व से प्रारंभ में ही जूझने के लिए आवश्यक सतर्कता और संगठन की उपेक्षा की जाती रही है। यह भूल जब तक सुधारी न जाएगी, देवत्व को पग पग पर अपमानित होना पड़ेगा और पराजय का आए दिन मुंह देखना पड़ेगा। इस अवांछनीय स्थिति से उबरने का एक ही उपाय है कि सज्जनता अकेली न रहे, वरन उसके साथ संगठन, सतर्कता और समर्थता को भी जोड़कर रखा जाए। स्वच्छता विस्तार। अनुयाज के क्रम में जहाँ भी कोई आयोजन हो, उस गांव या मोहल्ले में किसी पर्व पर या उससे एक दिन पहले सफाई अभियान चलाना बड़ा उपयोगी रहता है। देव शक्तियाँ स्वच्छ पवित्र स्थान पर ही आना एवं टिकना पसंद करती हैं। उनके अनुदान पाने के लिए स्वच्छता जरूरी है। यह बात जन साधारण के मन में सहज ही घर कर जाती है। इसी क्रम को अपनाकर बड़ी संख्या में गांवों को गंदगी मुक्त बनाना संभव हुआ है। पहले सामान्य सफाई की जाती है, क्रमशः नालियों, सोख्ता गड्ढे, कूड़ेदान आदि की व्यवस्था भी बनने लगती है। इस प्रक्रिया से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संगठनों, विभागों का भी योगदान मिलने लगता है। युवक एवं छात्र इस कार्य में बड़े उत्साह से लग पड़ते हैं।